आप सभी को हम सबकी ओर से नमस्कार। और आप सब लोग अभी शॉर्ट नोटिस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए उपलब्ध हुए हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं जानता हूं कि आप सब दिन रात बहुत मेहनत कर रहे हैं और अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं कोविड के खिलाफ जंग में सफलता प्राप्त करने के लिए। यद्यपि आप में से अधिकांश से मेरी लगातार टेलीफोन पर भी बात होती है, तो जैसा मैंने कहा कि आप सबके साथ लगातार हम लोगों का हर रोज़ का संपर्क है, चाहे मेरा हो, चाहे स्वास्थ्य सचिव का हो, चाहे हमारे दूसरे अधिकारियों का हो। हम क्या कह रहे हैं वो भी आप कर रहे हैं और आप जो कर रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं, और दोनों मिलकर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी भारत में कोविड के खिलाफ जंग में हमको सफलता प्राप्त हो। जैसा कि अब तो हम लोगों को इस जंग को साथ साथ लड़ते हुए लगभग 3 महीना हो गए हैं। 8 जनवरी को पहली मीटिंग की गई थी और 17 जनवरी को आप सबको एडवाइजरी दी गई थी। तब से हम लोग इकट्ठे मिलकर इस जंग को लड़ रहे हैं। अभी आज जिस स्थिति में हम हैं उसमें हमें इतना तो समझ में आया है कि देश में 400 से ज़्यादा ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां की हमारा कोई भी केस नहीं है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां शायद बहुत मामूली नंबर में केसेस हैं, लेकिन लगभग इस समय हमारे जो हॉट स्पॉट्स जिनको हम कहते हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे 17 स्टेट्स में जहां हमारे सारे देश के 80% केसेस हैं। इसी तरह से 21 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं 12 स्टेट्स में जहां केसेस हैं, भले ही ज़्यादा ना हो लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। और इसके साथ साथ हमारे करीब 46 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें कि हमारे 80% से ज़्यादा केसेस उस स्टेट के हिसाब से हैं, इन एवरी स्टेट के हिसाब से। इस सारे डिस्ट्रिक्ट्स को आप जानते हैं कि 2 कैटेगरी में मोटे तौर पर डिवाइड किया गया, जहां 15 से ज़्यादा केसेस हैं और 15 से कम केसेस हैं। और वहां पर जो लार्ज आउटब्रेक के कंटेनमेंट की स्ट्रैटेजीज़ हैं, या जहां 15 से कम केसेस हैं वहां पर हम क्लस्टर कंटेनमेंट की स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। अब तक आप सब लोग बीमारी को वहीं पर रोक कर रखना, वहीं पर उसको इलाज करके जड़ से समाप्त करना, इसके ऊपर आप बहुत गहराई से चूँकि काम कर रहे हैं, उसके बारे में विस्तार से मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आपकी तरफ से फीडबैक्स आता है, बहुत सारे स्टेट्स की कई किस्म की गुड प्रैक्टिसेस हैं, वो भी आपके साथ शेयर की जाती है। मैं समझता हूँ कि सभी दूसरे स्टेट्स की गुड प्रैक्टिसेस को हमको सबको आपस में इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ बातें मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट ज़रूर करना चाहता हूँ कि बहुत स्थानों से इस बारे में फीडबैक्स आते हैं, विशेषकर जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, माताएं, उनके बच्चे, न्यूबॉर्न्स, उनकी केयर का जो भी काम है वो बिल्कुल भी किसी भी कारण से सफ़र नहीं होना चाहिए। ये बार बार ये कहा गया है कि जो कोविड के अस्पताल, ये पूरी तरह से डेडिकेटेड अस्पताल हमको हर डिस्ट्रिक्ट तक बनाने हैं और उनको नोटिफाई करना है। हम उन स्थानों का नाम नहीं लेना चाहते जहाँ की अभी भी ये डिस्ट्रिक्ट्स में या
स्टेट्स में वो अस्पताल बनाकर नोटिफाई नहीं किए गए हैं, उनको हम जितना जल्दी कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा। मैंने कल यहाँ पर एक मीटिंग की थी, क्योंकि बहुत सारे स्थानों से ऐसा फीडबैक आया कि कोविड के कारण जो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन है उसमें बहुत कमी आई है। उसके कारण जो थैलेसीमिया इत्यादि इस प्रकार के पेशेंट्स जिनको रेगुलर ब्लड डोनेशन की आवश्यकता है, उनको ब्लड हमारे ब्लड बैंक से मिलना ज़रूरी है, उसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। और इसके कारण हमने यहाँ पर दिल्ली में भी मीटिंग किया था, रेड क्रॉस के साथ भी मीटिंग किया और ये निर्णय किया कि उसको बिना व्यवधान के सुविधा को वॉलंटरी ब्लड डोनेशन की आगे बढ़ाकर रखने के लिए जहाँ जहाँ संभव हो, चाहे मोबाइल यूनिट्स भेजकर ऐसे वॉलंटरी ब्लड डोनर्स का ब्लड हम उनके घर के पास ही में लें, या उनको घर से अपनी तरफ से सुविधा क्रिएट करके बुलाकर उनका ब्लड डोनेशन हम अपने ब्लड बैंक्स में कराएं, ताकि हमारे थैलेसीमिया जैसे और भी बहुत सारी रेयर डिजीज़ के जो भी ऐसे मरीज़ हैं जिनको कि रेगुलर ब्लड डोनेशन की ज़रूरत है, उनको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इस दिशा में हम व्यक्तिगत तौर पर भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे सभी स्वास्थ्य मंत्री भी अपने अपने प्रदेशों में इस विषय को निश्चित रूप से गंभीरता से मॉनिटर करें। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने इस क्राइसिस के पीरियड में स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए आने वाले समय में विशेष रूप से सुविधाओं को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की दृष्टि से कोविड के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का एक हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए पैकेज उसकी घोषणा की थी। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें से 4,100 करोड़ रुपया ऑलरेडी हम सभी स्टेट्स को रिलीज़ कर चुके हैं और हम चाहते हैं कि ये जो हमारा पैसा जो स्टेट्स को दिया गया है, इसके बारे में वैसे तो हमारी जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं वंदना गुरानी जी ने, उन्होंने स्टेट्स को डिटेल्ड एक पत्र लिखा है। ये जो भी हमें कोविड से जुड़ी हुई सुविधाएं हैं, चाहे वो नए अस्पताल हैं, चाहे वो नए फैसिलिटीज़ हैं, आईसीयूज़ हैं, वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई है, लैब की स्ट्रेंथनिंग है और एडिशनल ह्यूमन रिसोर्सेज, उनका जो है हमें जो भारत सरकार पीपीईज और N95 मास्क इत्यादि आपको उपलब्ध करा रही है, उसके ऊपर भी आपको कुछ और अपने लेवल पर भी स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, या कम्युनिटी सर्वेलेंस इत्यादि। इन विषयों को आप जो है निश्चित रूप से फोकस करते हुए इस पैसे का इस्तेमाल करें। पैसे के कारण किसी भी प्रकार से कोविड के खिलाफ जो हमारी जंग है उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी की भी इच्छा भी है, उनका निर्देश भी है और उसके अनुरूप उन्होंने हमें हेल्थ डिपार्टमेंट को सहायता भी की है। अभी कई जगह पर ICMR ने जो लैब्स क्रिएट की है उनका शायद उस प्रकार से यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, इसलिए हम ये भी चाहेंगे कि हमें निश्चित रूप से इसके बारे में कहीं भी अगर कोई ऐसी जानकारी है कि भाई कोई आपको लगता है कि वहाँ पर पेशेंट्स क्यों नहीं पहुँच रहे हैं इत्यादि, तो वो हमें जानकारियाँ जो है ये ICMR को फीडबैक के रूप में आप ज़रूर दें। जो बार बार ये हर प्रकार से बताया भी जा रहा है, आप अपने स्टेट्स में भी ज़रूर लोगों को बड़े पैमाने पे शिक्षित करें कि जो PPEs हैं और N95 मास्क हैं, सर्जिकल मास्क हैं, ये अस्पताल के अंदर विशेष परिस्थिति में काम करने वाले मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए हैं और इसके बारे में डिटेल्ड गाइडलाइंस जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे है। मैं इस अवसर पर ये ज़रूर सभी देश के स्वास्थ्य विभाग, उनके मंत्रियों से और उनके सभी अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करा करें। आज की तारीख में करोड़ों लोग उसको विज़िट करते हैं क्योंकि हम उसको लगातार
दिन में 2 बार अपडेट भी करते हैं। सब प्रकार की डिटेल्ड एडवाइजरीज हेल्थ के ऑफिशियल्स से लेकर हेल्थ वर्कर्स के लिए और साथ में जनता के लिए, पब्लिक के लिए, अस्पताल में और दूसरे सिस्टम्स में काम करने वाले सब तरह के लोगों के लिए सब तरह की वहाँ पर डिटेल्ड गाइडलाइंस और एडवाइजरीज हैं जिनको निश्चित रूप से फॉलो करना चाहिए। अभी हमें पिछले दिनों सुझाव आया कि जो कोविड से जो दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हो रही हैं उनका जो क्रिमेशन इत्यादि का कार्यक्रम होता है उसके बारे में जो गाइडलाइंस है वो भी क्रिमेशन ग्राउंड्स के ऊपर जो है डिस्प्ले होनी चाहिए, ऐसा सुझाव मिला मुझे कई जगह से। तो मुझे लगा कि ये सुझाव भी आपके साथ शेयर करना चाहिए, ये स्टेट गवर्नमेंट्स इसके बारे में, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि इसके बारे में कैसे हमको फॉलो अप करना है। पिछले समय में जो होम मेड फेस कवर के बारे में बहुत सारी बातचीत हुई है, इसके बारे में भी अपने अपने स्टेट्स में लोगों को हम स्पष्टता करें कि हर एक व्यक्ति को सर्जिकल मास्क लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर हम अपने मुँह को कपड़े से, रुमाल से, घर के बने मास्क से या किसी भी इंडिजिनस मास्क से कवर करके रखते हैं बाहर जाते समय, तो ये निश्चित रूप से आज के माहौल में उनको कोविड से सुरक्षा प्रदान कर सकता है। और भी कुछ स्थानों से हम लोगों को अभी भी ये 1-2 स्थानों से इस प्रकार की बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं कि वहाँ से भारत सरकार को ठीक प्रकार से जो रिपोर्ट्स हैं उनको नहीं भेजा जा रहा है। मैं विशेष रूप से बिना अभी उन स्टेट्स का नाम लिए मैं चाहता हूँ कि ये सब हमारे राष्ट्र हित में है, सारी जानकारियाँ देश के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और मिलकर अगर हम सब इस कोविड के खिलाफ जंग नहीं लड़ेंगे, क्योंकि कोविड की कोई बाउंड्री नहीं है, उसका कोई स्टेट्स का पैरामीटर नहीं है, उसका कोई देश का पैरामीटर नहीं है। वो चाइना से चला था और दुनिया के 212 देशों में पहुंच गया है। इसलिए इसको हम किसी भी तरह से कंपार्टमेंटलाइज करके ना देखें, इसको सारे देश को एक समान, एक क्राइटेरिया से, एक पैरामीटर से सब लोग मिलकर इसके खिलाफ जंग लड़ें। मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं जब सभी स्वास्थ्य मंत्रियों से बात करता हूँ तो मुझे खुद महसूस होता है कि उनका कोविड के खिलाफ जंग में कितने हृदय से, मन से, आत्मा से वो दिन और रात परिश्रम कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों की परवाह कर रहे हैं। इस जंग में, इस लॉकडाउन में हम लोग काफ़ी हद तक स्थिति को कंट्रोल करने में सफल हुए हैं। कुछ कुछ स्टेट्स के अंदर ज़रूर बीमारी थोड़ा सा असाधारण गति से आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी लॉकडाउन के हम 3रे सप्ताह में हैं। साधारणतः जो एपिडेमियोलॉजिस्ट का भी कहना है कि 2 से 4 सप्ताह तो इसके कर्व को फ्लैट होने में नॉर्मली भी लगता है। इसलिए हम जरा भी धैर्य को ना खोए, परिश्रम के में कोई कमी ना रखें। जो टेक्निकल एंगल से जितने भी हमारे इनपुट्स हो सकते हैं उसको गहराई से हम करें, हर विषय पर पैनी निगाह रखें। और अब जबकि देश के अंदर स्वास्थ्य मंत्रालय, एनसीडीसी और सब प्रकार के एक्सपर्ट्स के माध्यम से हॉट स्पॉट्स को लोकेट कर दिया गया है, लेबल कर दिया गया, उनके लिए स्ट्रैटेजीज डिफाइन कर दी गई हैं, डीएम्स को उसका इंचार्ज बना दिया गया है, हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स उसके साथ जुड़े हैं, स्वयं भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी सभी डीएम्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी सभी चीफ मिनिस्टर्स के साथ लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर आने वाले समय के अंदर इस जंग में पूरी सफलता प्राप्त करेंगे। हमारे साइंस डिपार्टमेंट के माध्यम से हम वैक्सीन की खोज में भी लगे हैं। WHO के साथ मिलकर दुनिया के कुछ देश एक सॉलिडेरिटी ट्रायल वैक्सीन्स के लिए कर रहे हैं। आपको खुशी होगी कि भारत ने भी इस वायरस को आइसोलेट कर लिया और हम भी उस वैक्सीन को बनाने की
दौड़ में जो है सारे दुनिया के साथ काम कर रहे हैं, और भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसके बारे में बहुत सारा काम हो रहा है। ये जब तक वैक्सीन जो कि एक व्यक्ति की मदद करेगी वो जब तक दुनिया के लिए उपलब्ध होगी, तब तक मेरा ये मानना है कि सोशल डिस्टेंसिंग और आज के परिप्रेक्ष्य में लॉकडाउन जैसी प्रक्रिया, ये दोनों ही मिलकर हमारे देश के लिए और दुनिया के लिए सबसे बड़ी सोशल वैक्सीन है। इसके बारे में हम जितना ज़्यादा लोगों को एम्फेसाइज करेंगे उतना आवश्यक है। ज़्यादातर लोगों ने लॉकडाउन को सफलतापूर्वक उसमें कोऑपरेट किया है, लेकिन अभी भी हर स्टेट में से टेलीविज़न के ऊपर ऐसे बहुत सारे सीन्स दिखाई देते हैं जहां ऐसा लगता है कि शायद लॉकडाउन की गाइडलाइंस को, लॉकडाउन के नियमों को, लॉकडाउन की जो वास्तव में स्पिरिट है उसका आदर लोग नहीं कर रहे या उसको समझ नहीं पा रहे हैं। मैं स्वास्थ्य मंत्रियों से विशेष रूप से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने स्टेट में लॉकडाउन की स्पिरिट का वास्तव में 100% आदर हो रहा है, इसको सुनिश्चित करें। अगर इसके अंदर हमारे जो है कमी रहेगी तो मुझे लगता है कि हमें हमारे बीमारी के ऊपर इस जंग में विजय प्राप्त करने में बहुत दिक्कत आ सकती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब इस मीटिंग के अंदर हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस में संक्षेप में अपनी बात को हमें निश्चित रूप से हाईलाइट करेंगे। ऐसी बातें जो आप सोचते हैं कि जिनको बताना वीडियो कॉन्फ्रेंस में ज़रूरी है। वैसे तो बाकी बहुत सारी रिपोर्ट्स तो आप देते रहते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें भी हो सकती है जो दूसरे हमारे जो साथी स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके लिए भी यूज़फुल हो सकती है। मैंने बहुत सारे स्टेट्स की बहुत सारी गुड प्रैक्टिसेस को अध्ययन किया, सबका यहाँ उल्लेख करना शायद समय के कारण संभव नहीं होगा, लेकिन सबसे मेरा अनुरोध है कि बाकी स्टेट्स की गुड प्रैक्टिसेस को भी आप अपने अपने स्टेट्स में लागू करेंगे तो हमें इस लड़ाई के अंदर और अच्छी सफलता मिलेगी। मैं अपनी स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन जी से भी कहूँगा कि कोई भी 2-4 बातें जो उनको लगता है कि जो यद्यपि वो रोज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके हर दूसरे तीसरे दिन बातचीत करती हैं सबसे अधिकारियों से, लेकिन कोई चीज़ें अगर उनको लगता है कि इस समय हाईलाइट होनी चाहिए जो स्वास्थ्य मंत्रियों के भी ध्यान में आ जाएं, तो मुझे लगता है कि वो उसको करें।